जिसको ये 5 ख्वाब आ जाएं उसके घर औलाद नरीना जरूर होती है। यानी अगर आप इन 5 चीजों में से कोई एक भी अपने ख्वाब में देख चुके हैं तो समझ जाएं कि औलाद आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। अगर आप भी औलाद के लिए दुआएं और कोशिशें कर रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी दुआओं का जवाब इन ख्वाबों के जरिए दे दिया हो। आखिरी 2 ख्वाब जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी ख्वाब आपको आ चुका है तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि हर ख्वाब का एक मतलब होता है, यानी हर आने वाला ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं होता बल्कि कई दफा ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है। इसलिए इस्लाम में ख्वाब को हमेशा इज्जत और तहकीक की नज़र से देखा जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि हर दफा की तरह आज भी इंशाल्लाह किसी न किसी की आमीन जरूर कबूल हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने बचपन में एक सच्चा ख्वाब देखा था, और यह ख्वाब आपके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में एक ख्वाब देखा, जिसका जिक्र उन्होंने अगले दिन अपने वालिद से किया। आपने बताया कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें मैंने देखा कि सूरज, चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। जब आपके वालिद ने ये ख्वाब सुना तो फौरन समझ गए कि इस ख्वाब के अंदर कोई बड़ी हिकमत छुपी है। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए प्यारे बेटे, आपने ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे हसद करने लगे। वक्त गुजरता गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें देखी। भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, आपको बाजार में गुलाम बनाकर बेचा गया और फिर आप जेल चले गए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको अजीम ताकत भी दी थी, और वो ताकत थी ख्वाबों को समझने की और उनकी ताबीर बताने की। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, और जब उसके ख्वाब की ताबीर उसके महल में कोई भी न कर सका तो हज़रत यूसुफ ने को बुलाकर इनसे इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा गया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इल्म से इस ख्वाब की बिल्कुल सही ताबीर बता दी। ये सही ताबीर बताने की वजह से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर बन गए, और कई सालों बाद जब उनके भाई और उनके वालिद मिस्र आए तो मंजर वही था जो बचपन में आपने अपने ख्वाब में देखा था। सूरज, चांद और सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे, यानी उनके माँ बाप और भाई उनके सामने झुके हुए थे मोहब्बत और इज्जत के साथ। जहाँ अल्लाह ताला ने यह साबित कर दिया कि सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से ही होते हैं, बस इन्हें पूरा होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो औलाद के लिए सबसे पहला ख्वाब है अंजीर के हवाले से। अगर कभी आपने ख्वाब में अंजीर देखी है या उसे खाया है तो ये निशानी औलाद के लिए बहुत खास मानी जाती है। देखें, इस्लाम के मुताबिक अंजीर एक बहुत पाक और बरकत वाली चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र फरमाया है। इसलिए अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में अंजीर देख ले या उसे खा ले तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में खुशी या बरकत का वक्त आने वाला है। खास तौर पर औलाद की खुशखबरी जरूर मिलेगी। दूसरा ख्वाब इससे भी ज्यादा अहम है। अगर ख्वाब में आप देखते हैं कि एक परिंदा आपके घर की खिड़की में घोंसला बना रहा है, या फिर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि खूबसूरत परिंदा आपके हाथ पर बैठा है, तो देखें, रवायती ताबीर में परिंदे को खुशखबरी, बरकत और नई जिंदगी की निशानी माना जाता है। तो अगर आपने ख्वाब में परिंदा या परिंदे की आवाज सुनी है या आपने हाथ में परिंदा बैठा देखा है तो ये औलाद नरीना मिलने की बड़ी निशानी मानी जाती है। लेकिन ये तीसरा ख्वाब ऐसा है जो बहुत से लोग देखते हैं
لیکن انہیں اس کی تعبیر ہی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خواب میں ایک چمکتا ہوا لال رنگ کا انار نظر آتا ہے یا آپ نے ایک ایسا انار کھایا جو بہت زیادہ میٹھا ہے، تو انار دیکھنے کی تعبیر اولاد ہونے اور خاص طور پر بیٹا ہونے کی نشانی مانی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے خواب میں میٹھا انار دیکھا یا کھایا تو سمجھ جائیں کہ آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اور اب اولاد کے لیے سچے خواب کی سب سے اہم 2 نشانیاں۔ پہلی یہ کہ اگر خواب میں آپ ایک سفید کلر کا کبوتر اپنے گھر میں اڑتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جلد اولاد کی خوشیاں لانے والا ہے، کیونکہ سفید کبوتر کو اولاد ملنے کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر خواب میں آپ کے ایک ایسا باغ دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے میٹھے آم لگے ہیں یا آپ خود آم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اولاد کی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ لیکن اگر فوراً خوشخبری کے لیے جمعہ کے دن سورہ مریم کا یہ وظیفہ صرف ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ صرف اور صرف 3 دن کے اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا، سورہ مریم آپ نے 3 بار پڑھنی اور اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کے 2 نام یا سلامو یا شافی، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو سورہ الشفا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئیں گے، یعنی یقین کیجئے اگر کوئی آپ کے پیٹ کے اندر بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔